हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, जहां पे हम बात कर रहे थे एएमयू और जेएमआई की पीवाईक्यू सीरीज की। तो पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 में क्या क्या क्वेश्चन हमने डील किए हैं, आई होप दैट इज क्रिस्टल एंड क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ लाइफ प्रोसेस। पार्ट 2 पार्ट में क्यों है, एक्चुअली इसके क्वेश्चंस बहुत सारे थे, तो हमने 2 पार्ट में इसको कवर किया है। तो इससे आपको आइडिया लगता है कि लाइफ प्रोसेस से भाई बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जिसकी वजह से हमें इस सेशन को 2 पार्ट में करना पड़ा। नाउ बिगिनिंग विद द पार्ट 2, लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ द नेफ्रॉन इज। नेफ्रॉन का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहले तो नेफ्रॉन पार्ट 1 में अगर आपने देखा होगा तो नेफ्रॉन फिल्टरिंग यूनिट है किसकी? किडनी की। किडनी एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, और एक्सक्रीशन वेस्ट का ब्लड से किसकी हेल्प से होता है? किडनी में प्रेजेंट छोटे 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 यूनिट्स विच इज नोन एज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऐसा कुछ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। और इसकी लेबलिंग्स की बात करें तो ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल, कप जैसा दिख रहा है आपको, बाउमन्स कैप्सूल, ठीक है। फिर उसके बाद ये कॉन्वोल्यूशंस आती है। कॉन्वोल्यूशंस मतलब फोल्डिंग, ट्यूब है लेकिन वो ट्यूब फोल्डेड है, तो इस फोल्डेड ट्यूब को, इस पोर्शन को कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो कोई कॉन्वोल्यूशंस है नहीं, फोल्डिंग है नहीं, बस एक यू शेप स्ट्रक्चर है। तो इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले, ठीक। और उसके बाद फिर आप आते हैं तो ये जो ट्यूब है वो फोल्डेड दिख रही है, इसको हम कहते हैं डीसीटी। दिस इज नोन एज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आती है आपकी ट्यूब, जिसको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। स्टार्टिंग यहाँ पे फिल्टरेशन होता है, और जो फिल्टर हो गई वेस्ट, और वेस्ट के साथ कुछ एसेंशियल चीजें भी आती हैं जो नेक्स्ट स्टेप में रीअब्जॉर्प्शन होकर वापस से ब्लड में आ जाती है। तो जैसे जैसे वो फिल्टरेट पास ओवर होता है और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट तक जब पहुंचता है, तब तक वो सिर्फ उसमें क्या होता है? वेस्ट, और वो यूरिन कहलाता है, ठीक। तो जो फॉर्मेट अगर हम देखें वो क्या होगा? सबसे पहले बाउमन्स कैप्सूल आएगा, फिर पीसीटी आएगा, सेकेंड, थर्ड होगा पैरेट सीक्वेंस में लूप ऑफ हेनले, फोर्थ होगा डीसीटी, एंड फिफ्थ होगा कलेक्टिंग डक्ट। तो हमें वही करेक्ट सीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो सीक्वेंस में स्टार्टिंग में बाउमन्स कैप्सूल देखना है हमें। कौन से ऑप्शन में बाउमन्स कैप्सूल दिख रहा है? ए एंड डी में। बी और सी में नहीं है, तो मतलब बी और सी तो ऐसे ही हट जाते हैं ऑप्शन से। फिर बाउमन्स कैप्सूल के बाद सेकंड क्या देखना है हमें? पीसीटी किस में है। बाउमन्स कैप्सूल के बाद यहाँ डीसीटी है, यहाँ पीसीटी है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इज लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस इन फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट, ठीक है। लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस क्या होती है? जो फोटोसिंथेसिस होता है वो 2 स्टेज में होता है। एक स्टेज जहां पे लाइट की जरूरत होती है, उसे लाइट डिपेंडेंट कहते हैं, और एक ऐसा स्टेज जहां लाइट की जरूरत नहीं है, अगर लाइट नहीं भी होगी तब वो प्रोसेस हो जाएगा, उसे लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं। लाइट डिपेंडेंट फेज में 2 चीजें होती हैं। एक तो जब लाइट आती है तो लाइट को ट्रैप करना। अगर फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स के बारे में हम बात करें तो वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहला स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन या ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है, ये पहला स्टेप है। फिर उस लाइट एनर्जी को टर्न किया जाता है या चेंज किया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी। फिर वो केमिकल एनर्जी यूज की जाती है वाटर को स्प्लिट करने में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर को स्प्लिट कर रहे हैं वो किससे हो रहा है? केमिकल एनर्जी से। लेकिन ये केमिकल एनर्जी कहाँ से आई थी? लाइट। तो अल्टीमेटली अगर लाइट की एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप केमिकल एनर्जी नहीं बना सकते और स्प्लिटिंग नहीं हो सकती।
और जब स्प्लिटिंग होती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस में एक होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये लाइट डिपेंडेंट फेज में होता है। लाइट डिपेंडेंट जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा स्टेज जहां लाइट की जरूरत होगी। अब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में जो आपका H2O है वो टूट के क्या बन जाता है, H प्लस आयन प्लस ऑक्सीजन गैस। लाइट एनर्जी चेंज होती है इनटू केमिकल एनर्जी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कैसे होता है, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये केमिकल एनर्जी कहां से आती है, फॉर्म्ड बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, वो ये स्प्लिट कर देता है। मतलब अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा और ये वाला स्टेप भी नहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आते हैं लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस में फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं बन सकता अगर लाइट डिपेंडेंट स्टेज नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं कोई रोल नहीं दिख रहा है, वाटर एंड हाइड्रोजन। तो लाइट डिपेंडेंट स्टेज इन फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी कैरिड आउट विदाउट, किसके बिना नहीं हो सकता, वाटर के बिना नहीं हो सकता। वाटर नहीं होगा तो ना ये बनेगा और ना ये बनेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, वाटर। नेक्स्ट, विच प्लांट सेल अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। हमने इतना डिस्कस किया था कि जो प्लांट है उनके पास दो ऐसे टिश्यू हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। वाटर के लिए पढ़ा था हमने जाइलम। जब हम जाइलम को और इन डिटेल देखते हैं कि जाइलम किस चीज से बना है, जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। पहला क्या है, ट्रैकीड्स। दूसरा क्या है, वेसल। ठीक, तीसरा क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा। और लास्ट वन क्या है, जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम फाइबर। ट्रैकीड्स और जो वेसल है दे कंडक्ट वाटर। ठीक है, ट्रैकीड्स और वेसल वाटर कंडक्ट करते हैं। इन दोनों का कोई, ये जाइलम का पार्ट तो है बट ये वाटर कंडक्ट नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है कि प्लांट में कौन से सेल्स हैं जो वाटर एंड मिनरल कंडक्ट करते हैं। अब कौन से ऑप्शन में आपको ट्रैकीड्स एंड वेसल दिख रहा है, ट्रैकीड्स एंड कंपेनियन सेल है, नहीं है ये, ट्रैकीड्स एंड वेसल है, ये करेक्ट है। बट बाकी ऑप्शंस को भी चेक करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको सेकंड ऑप्शन में ही दिख गया कि यही करेक्ट आंसर है क्या, और नीचे के बाकी नहीं देख रहे, क्या पता उससे प्रोमिनेंट आंसर नीचे हो। ऑप्शन सारे चेक करने, भले फर्स्ट ऑप्शन ही आपको पूरा करेक्ट दिख रहा हो। वेसल एंड कंपेनियन नहीं है, वेसल एंड सीव नहीं है, तो यही बेस्ट आंसर है, बेस्ट ऑप्शन है, दैट इज ट्रैकीड्स एंड वेसल्स। गॉट इट। लेंटिसल्स आर प्रेजेंट ऑन, लेंटिसल्स क्या है, दे आर द ओपनिंग्स। लेंटिसल्स आर ओपनिंग present in plants for exchange of gases, for exchange of gases। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा है, बट वो स्टोमेटा कहाँ पे है, लीफ में है। यहाँ अब लेंटिसल्स भी मैंने बताया कि ये ओपनिंग्स है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बट ये सब प्लांट में नहीं होते हैं। ये उन पेड़ में होते हैं जो पेड़ कैसे हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं। ठीक है, जिनका स्टेम हार्ड हो गया है। अगर सॉफ्ट स्टेम है, ग्रीन इन कलर है, तो वहां आपको स्टोमेटा ही दिखेंगे, लेंटिसल्स नहीं दिखेंगे। तो लेंटिसल्स आर सीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में नहीं होते, लीव्स में स्टोमेटा होता है। सॉफ्ट प्लांट में मैंने बोला वहां पे भी आपको स्टोमेटा मिलेंगे। हार्ड एंड वुडी प्लांट्स में होते हैं, रूट्स में नहीं होते हैं। रूट्स में क्या फायदा है, रूट्स में कहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगी, वो तो सॉइल, वो वहां, एक सेकेंड, तो ये क्या है,
हार्ड एंड वुडी प्लांट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होल प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। एनारोबिक रेस्पिरेशन पार्ट 1 भी अगर आप देखेंगे तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन से 3 क्वेश्चन थे और ये 4th है। और मैंने वहीं पे एम्फेसाइज किया था कि भाई ये रेस्पिरेशन यूनिट से आपका जो वो टेबल है जहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कौन सा स्टेप कहाँ पे हो रहा है, जो एनसीईआरटी में गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनारोबिक का अगर आपको याद हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 तरीके की एनारोबिक रेस्पिरेशन पड़ी थी, एक यीस्ट में एक मसल में। यीस्ट में आपका अल्कोहल बनता है, मसल में आपका लैक्टिक एसिड बनता है और 2 स्टेप में होता है। पहला स्टेप ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पायरुवेट और दूसरा स्टेप पायरुवेट से एनर्जी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना। दोनों ही स्टेप एनारोबिक की कंडीशन में साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा, साइटोप्लाज्म। लेकिन यही आपको एरोबिक पूछ लिया होता तो एरोबिक का सेकंड स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम का कोई लेना देना नहीं है रेस्पिरेशन से, ठीक। Which chamber of the heart receive the oxygen rich blood from the lungs? हार्ट के कितने चेंबर होते हैं? हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, ठीक। राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन्स। तो लेफ्ट एट्रियम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए, ठीक। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच ह्यूमन किडनी, हर एक ह्यूमन किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हर एक ह्यूमन किडनी में लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। अब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंस विच इज नॉट टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड इज। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन ये है कि 4 चीजें यूज होती हैं, उसमें से कौन सी चीज बाहर से नहीं ली जाती है, ठीक है। तो 4 चीजें क्या है, पहले वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है एंड देन वी हैव क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बाहर से आता है, आउटसाइड, ठीक। वाटर ये भी बाहर से देते हैं हम, सनलाइट ये भी सन से मिलती है, आउटसाइड। क्लोरोफिल आउटसाइड नहीं है, आउटसाइड नहीं है, ये खुद इनके प्लांट की पत्तियों में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल इज द थिंग विच इज नॉट received from outside, it is already present in the plant. Next, nitrogen is an essential element for the synthesis of। नाइट्रोजन किस में प्रेजेंट होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के हैं, वी हैव 4 to 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसमें नाइट्रोजन बहुत प्रेजेंट होता है, तो वो है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन हैज लॉट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन। अभी इससे पहले भी एनारोबिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, वही मैंने बता दिया था कि अगर एरोबिक हो रहा है और पायरुवेट को तोड़ा जा रहा है तो सेकेंड स्टेप आपका कहाँ होता है, आंसर क्या बताया था, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। विच वन इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट कंसिडर किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट which is required in small amount by plants, ठीक है। न्यूट्रिएंट विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट बाय प्लांट्स। देखो प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट उनको ज्यादा चाहिए होते हैं, कुछ कम चाहिए। जो कम चाहिए उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं और जो ज्यादा है उनको मैक्रो कहते हैं, MACRO, स्पेलिंग में डिफरेंस बस, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो इनका क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो वो है मोलिबेडनम, ठीक है। कैल्शियम
मैक्रो में आता है नाइट्रोजन, ऑब्वियसली प्रोटीन में तो नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए, तो वो मैक्रो में आता है। मैग्नीशियम ऑल्सो, मैग्नीशियम क्यों चाहिए? क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग नाइट मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी अकरिंग इन द प्लांट इज, देखो रात में नाइट लिखा हुआ है, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि लाइट नहीं है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए लाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो इसका रिवर्स प्रोसेस होगा। रिवर्स देखो क्या चीज एलिमिनेट होगी? ऑक्सीजन एलिमिनेशन तो दिन में होता है जब फोटोसिंथेसिस होती है। CO तो कोई भी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लांट रिलीज ही नहीं करता है, NO भी नहीं, तो बचता है हमारा CO2। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नाइट में CO2 एलिमिनेट करते हैं, रिवर्स प्रोसेस करते हैं अपने दिन का। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय, नेफ्रॉन फिल्टरेशन करता है। नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट क्या था? अगर सबसे पहले क्वेश्चन हमने नेफ्रॉन से स्टार्ट किया था, सबसे पहला पार्ट नेफ्रॉन का जो उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है, ऐसे कटोरे जैसा होता है, वो क्या था? दैट वाज बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है, वो क्या था? बाउमन्स कैप्सूल। सेकेंड, which of the following products are not formed during respiration if oxygen is not available in living organism? इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नहीं बनता है अगर हम ऑक्सीजन नहीं देते हैं? तो दो हमने एनारोबिक में प्रोडक्ट्स देखे थे। अल्कोहल एनारोबिक की कंडीशन में बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये चार चीजें तो जब ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ये बनेगी। ठीक है, अब उसके अलावा क्या है? लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, ये ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल। तो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी ये नहीं बनता है, ये एरोबिक में बनता है। दिस इज एरोबिक प्रोडक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है ये। इन्होंने एनारोबिक का पूछा है। ठीक, अगेन ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे लाइफ प्रोसेस के जो प्रीवियसली हमारे एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं फॉर AMU एंड JMI। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट और यू अंडरस्टूड द टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं, और आपके दिमाग में मतलब चीजें बन गई होगी कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सो इफ यू लाइक आवर सेशन, डू राइट योर फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच मोर वीडियोज। थैंक यू एवरीवन।